हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। राजस्थान भूगोल की जो टेस्ट सीरीज है अपनी, उसमें आज राजस्थान भूगोल का दूसरा टॉपिक था अपना, राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। तो 60 क्वेश्चन टोटल हैं इसमें अपने, और देखते हैं आंसर की इसकी। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था, मरुस्थलीय क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो तैतीस सागर का भाग है, आप अच्छे से जानते हैं, यानी इसमें बी ऑप्शन है जो सही उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन था, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कितने परसेंट जनसंख्या है वो निवास करती है। तो 40% जनसंख्या है वो इसमें निवास करती है। और तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के कितने जिलों को मरुस्थलीय माना है। यानी कि जो कृषि आयोग है वो कितनों को मरुस्थलीय मानता है। तो 12 जिलों को मरुस्थलीय मानता है, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान के रेतीले शुष्क अर्ध शुष्क प्रदेश को विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है। तो शुष्क और अर्ध शुष्क में विभाजित करने वाली जो वर्षा रेखा है वो 25 है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो अरावली है उसके ऊपर जो वर्षा रेखा है वो 50 है। 40 है वो पूरे राजस्थान के दो भागों में बांटती है राजस्थान को, तो ये आपको याद रखना था यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक भाग, यानी कि सबसे छोटा भौतिक भाग है वो आपसे पूछा गया था यहाँ पर। और ये अपन जानते हैं कि दक्षिण पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है वो सबसे छोटा भाग है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। छठे में है कि किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो सभी प्रकार के बालू का स्तूप की अगर बात करें तो जोधपुर जिला ऐसा है जहां पर सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, बालू का स्तूपों को जैसलमेर में क्या कहा जाता है। तो ये आपने खूब ही बार पढ़ रखा है, धरियन के नाम से ये जाने जाते हैं, जैसलमेर में इनको धरियन कहा जाता है। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मिट्टी। तो पश्चिमी जैसे मरुस्थल है वैसे ही समझ रहे हैं कि रेतीली बलुई मिट्टी, इसमें जो सही उत्तर होना चाहिए, तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। फिर नौवां क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस जिले में कुबड़ पट्टी फैली हुई है। तो कुबड़ पट्टी के बारे में अजमेर और नागौर जानते हैं। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, तो ज्यादा प्रभाव कहाँ है, तो नागौर में है, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन या 3 वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। जायल क्षेत्र है, और मतलब नागौर का जायल क्षेत्र है वो इसके लिए सबसे ज्यादा है। ये हम जानते हैं कि जो भूमिगत जल है उसमें फ्लोराइड बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो वहां पर फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है और लोगों की हड्डियां हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, कमर झुक जाती है। इसी कारण उस क्षेत्र को हम कुबड़ पट्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में पशु चरागाह क्या कहलाते हैं। तो ये जानते हैं अच्छे से हम, भीड़ कहलाते हैं, ज्यादातर झुंझुनू में इनका विस्तार है। और बीहड़ है वो चंबल से रिलेटेड है। जोहड़ जानते हैं आप, कुओं को कहा जाता है शेखावाटी क्षेत्र के ही। और बांगर है वो अलग प्रदेश, शेखावाटी क्षेत्र का ही प्रदेश है पूरा। नेक्स्ट, पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले, अगर पवनों की दिशा के समकोण है तो उनको कहेंगे हम अनुप्रस्थ। तो ये आपने याद कर रखा होगा। बाकी बरखान का मतलब अर्धचंद्राकार हो जाएंगे, और दो और प्रकार भी हैं अनुदैर्ध्य हैं, जैसे वो समानांतर बन रहे हैं, तो या नेबखा नाम आपने अगर सुना है तो ये मुझे लग रहा है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने नहीं सुना होगा। ये कुल मिला के जो बालू का स्तूप के प्रकार हैं उनमें आएंगे, और समकोण में अनुप्रस्थ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 12वां है, राजस्थान में सर्वाधिक रन किस जिले में पाए जाते हैं। तो रन अथवा टाट के नाम से जाना जाता है, और जैसलमेर में सबसे ज्यादा ये पाई जाती है, झीलें होती है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है अपना। 13वें क्वेश्चन में पूछा गया है, पूर्णतः रेतीला मरुस्थल, यानी कि पूरी तरह से 100% जहाँ रेत है तो उसको ईर्क कहते हैं, पथरीला है तो अमादा कहलाता है, या मिश्रित है तो रेत कहलाता है। ये आपने अच्छे से पढ़ रखा है। लाठी सीरीज किस जिले में है। तो मोहनगढ़ से पोखरण वाली जो सीरीज है जहाँ सेवन घास पाई जाती है, बहुत सारी कहानियां हमने पढ़ी हैं, लगभग 70-80 किलोमीटर लंबी जो जल पट्टी है उसको लाठी सीरीज कहते हैं, जैसलमेर में। 56 की पहाड़ियां, तो 56 की पहाड़ियों के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। बाड़मेर में 56 की पहाड़ियां पाई जाती हैं। इसके अलावा 56 का मैदान है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी कि अपना जो दक्षिणी राजस्थान है वहां पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16 नंबर, राजस्थान के किस क्षेत्र में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है। यानी कि बालू का स्तूप नहीं होते, थोड़ा मात्रा यहाँ है जो गलत लगी हुई है, लेकिन ठीक है। फलोदी आप जानते हैं यहाँ बालू का स्तूप नहीं होते हैं, पोखरण में नहीं होते हैं, बालोतरा में भी नहीं होते हैं, तो यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है, 2 वाला ऑप्शन है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार बालू, अर्धचंद्राकार का मतलब हो गया बरखान, तो इसमें तीसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तर पूर्वी ऊंचा भाग है वो कहलाता है थली, और नीचा भाग है वो कहलाता है तल्ली।
तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो दूसरा हो जाएगा, क्योंकि ऊंचा भाग पूछा गया है तो थली सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 की जो योजना थी उसके बारे में पूछा गया है। मगरा का मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको मगरा कहते हैं हम, तो 2005-6 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग क्या कहलाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो पहाड़ी भाग है उसको हम नेवल के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 21वां है उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश क्या कहलाता है? तो उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश है उसको हम मगरा के नाम से जानते हैं, और इसमें जो सी वाला या तीसरा जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। मगरा यानी पर्वतीय प्रदेश एक तरीके से। बाकी मेरवाड़ा जानते हैं, अजमेर मेरवाड़ा है। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, नागौर की मकराना श्रेणी किसके लिए जानी जाती है? तो मकराना श्रेणी को हम बहुत ही अच्छे से, संगमरमर का नाम आपने खूब सुना ही है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, किस नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है? तो गोडवाड़ का मतलब हो गया लूणी, यानी कि जिसमें थोड़ा बहुत बाड़मेर है, जालोर, पाली वाला ये क्षेत्र इसमें आ जाएगा। 24वां है, खड़ीन सिंचाई के लिए फेमस है? तो खड़ीन तो बहुत ही फेमस जगह है, मतलब फेमस टेक्निक है जैसलमेर की जो पालीवाल ब्राह्मणों ने इजाद की थी, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। और 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रेतीला शुष्क क्षेत्र तथा राजस्थान बांगर किस भौतिक विभाग के उप विभाग हैं? मतलब एक भौतिक विभाग है और उसके भी उप विभाग है, तो बांगर क्षेत्र का मतलब हो गया शेखावाटी, और रेतीला शुष्क तो ये पहला ही ऑप्शन है जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, असंगत छांटिए, तो 26वें में असंगत छांटना है। पथरीला मरुस्थल अमादा कहलाता है, रेतीला ईर कहलाता है, मिश्रित रेग अभी देखा था हमने, तो यानी कि यहाँ पर तो सभी सही है, तो चौथा ऑप्शन सही है। रेगिस्तान का मार्च आप जानते ही हैं, रेगिस्तान जो आगे बढ़ रहा है अपना, और इसकी जो दिशा है उसकी भी अगर कहीं पर कोई प्रश्न आ जाए तो जैसे राजस्थान का मैप है उसमें इस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, यानी कि पश्चिम और दक्षिण से उत्तर पूर्व की तरफ, ऐसे आपको समझना। नेक्स्ट है, पवनों की दिशा में समानांतर बनने वाले, समानांतर अगर कोई बन रहा है तो वो कहलाता है अनुदैर्ध्य, इसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं। समकोण पर बनता है तो उसको अनुप्रस्थ, और समानांतर पर बनता है तो अनुदैर्ध्य, तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही उत्तर है। 29वां है, राजस्थान में छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर, तो छोटे क्षेत्र में जो वायु भंवर उठते हैं वो बबूले कहलाते हैं। 30वां क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग, यानी कि उपजाऊ के मामले में कौन सा है? तो पूर्वी मैदान के बारे में सब जानते हैं कि यहाँ पर जो मिट्टी है वो जलोढ़ होती है और ज्यादा उपजाऊ भी होती है। नेक्स्ट 31वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो डांग क्षेत्र से रिलेटेड, जैसे डांग क्षेत्र का मतलब हो गया जो धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, या थोड़ा बहुत कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो क्षेत्र है वो 1994-95 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, जहां पर चंबल के बीहड़ है, बंजर जमीन है, उनको डेवलप करने का कार्यक्रम इस विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू हुआ था। 32वां क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वत तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किसका अवशेष माना जाता है? तो गोंडवाना लेट का भाग माना जाता है, यानी कि चौथा ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे कम विस्तार, तो सबसे कम विस्तार पूछा गया है, तो ये आपको अच्छे से पता है कि ये जो चार जिनके नाम आ रहे हैं सबसे कम विस्तार के, इसमें अजमेर ऐसा है जिसमें सबसे कम विस्तार है, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और 34वां क्वेश्चन है, किस शहर के आसपास पहाड़ियों से घिरा तस्त्री नुमा गिरवा क्षेत्र? उदयपुर का गिरवा क्षेत्र बहुत फेमस है, तो तस्त्री नुमा पहाड़ियां गिरवा कहलाती है, तो एक पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, आकृति एवं संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है? तो अरावली पर्वतमाला और अपलेशियन पर्वतमाला है वो लगभग एक समय की है, प्राचीनतम में इनकी गिनती होती है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, वैसे भी आंसर पता चल रहा था क्योंकि राजस्थान का तो एक ही है इसमें ऑप्शन भी। 36वां है, 36वें क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी हमसे पूछी गई है, तो मध्य अरावली में गोरमजी यहाँ पर सही आ जाएगा, क्योंकि बाकी जो नाम है जैसे ये उत्तरी का नाम आ गया, ये दक्षिणी का नाम आ गया, और तारागढ़ और गोरमजी या टोडगढ़ दोनों में तुलना करें तो गोरमजी है वो ज्यादा ऊंची है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन देखते हैं, जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो जरगा और रागा पहाड़ी के बीच का पूछा है, तो यानी कि देशहरों क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
38वां है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अजमेर में नहीं है, यानी कि कौन से को अजमेर में शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ जितने नाम हैं उनमें जैसे स्वरूपा है, कछवाली है, पीपली है, बर है, वो अजमेर के अंतर्गत नहीं आएगा। बर के बारे में आप जानते हैं कि ये जो पाली का दर्रा है, तो फिर ये अजमेर में नहीं आएगा। 39वां है दक्षिणी अरावली की निम्न चोटियों की ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आराम से हल किया जा सकता है, जिसे 1722 सब जानते हैं। इसके अलावा शेर का 1597 है, ये भी जानते हैं। दिलवाड़ा है तो उसकी जो ऊंचाई है वो 1442 मीटर है, और जरगा की ऊंचाई भी जानते हैं 1431। तो ये इस तरह से जो अवरोही क्रम है, अवरोही का मतलब आपको समझना है कि सबसे बड़ा पहले और छोटा बाद में, इस तरह से। और आरोही अगर पूछ लिया जाए तो आरोही में सबसे जो छोटा है वो पहले आ जाएगा और बड़ा है जो बाद में आ जाएगा, इस तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 40वां, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय क्षेत्र में स्थित दर्रे और पहाड़ी मार्ग क्या कहलाते हैं। तो नाल के नाम से इनको जाना जाता है, ये आप जानते हैं, कोई समस्या नहीं, पहला ऑप्शन सही है। सुरा घाट दर्रा कहाँ पर है, तो मध्य अरावली में पाया जाता है सुरा घाट, क्लियर है, दूसरा ऑप्शन सही है। आबू पर्वत ग्रेनाइट से बना हुआ है, यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है जो किसी भी स्टूडेंट को नहीं आई होगी, यहाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 43 है, इसमें हमें मिलान करना था पठारों का और किस जिले में है वहां से। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन है अपना सुमेलित करने वाला, जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक साइड में पर्वत या पठार का नाम दिया हुआ है और एक तरफ जिले का नाम दे रखा है, तो जिले को पठार के साथ मैच करना है। सबसे पहले मेसा का पठार लिखा हुआ है जैसे, तो मेसा का पठार के बारे में आप जानते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग इस पठार के ऊपर बना हुआ है, यानी कि इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा इसका पहले का देखते हैं। पहले का जैसे चित्तौड़ को मिलाना है, यानी कि सबसे पहले आना चाहिए 2, मतलब एक के साथ 2 आना चाहिए। तो इस तरह से एक के बाद आपको चेक करना, जैसे ए है, इसमें या तो 4 सही है या एक सही है या 2 है, तो 2 लास्ट ऑप्शन में है, इसका मतलब जो लास्ट है यानी चौथा ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। और बाकी भी मिलान कर सकते हैं, जैसे बी में यहाँ 4 आ रहा है तो बी आप चेक कर सकते हैं। बोराट का पठार उदयपुर में है, जानते हैं आप। उड़िया का पठार सिरोही में है, और कांकनवाड़ी है वो अलवर में है, यानी लास्ट में 3 आना चाहिए जो 1 में ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, 44वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आदिवासी जनजातियां किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है। तो जो उदयपुर वाला या दक्षिणी जो अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश है, तो वहां पर सबसे ज्यादा आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, तो एक पहला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा इसमें। 45वां प्रश्न में भी सुमेलित पूछा गया है हमसे, और यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है और पहाड़ी का नाम दे रखा है, तो इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, आराम से आप इसको सही कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले सुंदा पहाड़ी जालोर का नाम है, तो सुंदा पहाड़ी जालोर के बारे में हम जानते हैं कि यही एकमात्र ऐसी यहाँ जो नाम है उनमें जो 1000 से कम है, तो पहला ही ऑप्शन है जिसमें पहले में 1 सही हो जाएगा। तो अब 1 वाला ऑप्शन यहाँ देखते हैं, परंतु 2 जगह आ रहा है तो बाकी को भी चेक करना पड़ेगा। जैसे 1 जहाँ आ रहा है वहाँ 2 दोनों में वापस से कॉमन है, तो इसका मतलब ऋषिकेश चोटी ये भी यहाँ पर सेम मिलने वाला, मतलब 1017 है, तो बी वाला भी यहाँ पर कनेक्टेड है। अब जयराज पहाड़ी और अचलगढ़ चोटी के बारे में हमें ध्यान रखना है, तो जानते हैं कि अचलगढ़ चोटी है वो भी 1380 है, सही है, तो उसकी सीध में ही है ये, और जो बच्चा है वो तो फिर उसी की सीध में आना है, यानी 1 2 3 4 के क्रम में जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो गया, यानी कि पहला ऑप्शन सही उत्तर है। 46वां क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला सुदूर दक्षिण में कहाँ से प्रारंभ होती है। तो पालनपुर से जानते हैं हम, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर वो कस्बा है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। आडावल पर्वत बूंदी में, इसको आडावल के नाम से जानते हैं, तो कोई समस्या वाली बात नहीं, तीसरा जो ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियां हैं जो वो क्या कहलाती हैं, तो ये हम जानते हैं कि भाकर के नाम से इनको जाना जाता है। नाल जो दर्रे होते हैं उनको जाना जाता है, पहाड़ी क्षेत्र मगरा कहलाता है, और उदयपुर की जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं वो गिरवा कहलाती हैं। 49वां क्वेश्चन है ढेबर दर्रा, तो ढेबर दर्रे के बारे में पूछा गया है, ढेबर झील भी है उदयपुर में है, ये तो तीसरा ऑप्शन सही है। 50वां क्वेश्चन है किस दर्रे से होकर नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 गुजरता है। बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है ये आपको अच्छे से अब याद रखना है, बर दर्रे के बारे में ये बात हो रही है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 51वां प्रश्न है अपना प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का मैदान, बहुत अच्छे से आपने याद कर रखा होगा इसको, 56 का मैदान कहलाता है, पहाड़ियां बाड़मेर में है और मैदान है वो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य में।
नेक्स्ट है 52वां क्वेश्चन, बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में है? तो यहाँ सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा वाला जो ऑप्शन है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है और कोटा, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 53वां प्रश्न है, प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? तो प्रतापगढ़ को हम कांठल के नाम से जानते हैं, यहाँ तो इजी वे में सही हो रहा है अपना। 54वां प्रश्न है, राज्य का वह पठार जो गुरु शिखर पहाड़ी के नीचे है, मतलब गुरु शिखर से नीचे स्थित है और आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। आबू पर्वत भी वैसे एक पठार ही है, ये आप सब जानते हैं। उड़िया के पठार की बात यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पहला ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 55वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 55वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भू प्राकृतिक प्रदेश अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है? तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, वो सही उत्तर है। 56वां है, कौन सा क्षेत्र वागड़ कहलाता है? वागड़ का मतलब आप जानते हैं, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है वो वागड़ कहलाता है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। 57वां क्वेश्चन है, बोराट का पठार। तो बोराट का पठार यानी आपको समझना है उदयपुर और राजसमंद जिलों में विस्तृत है। और 58वां क्वेश्चन है, रायसीना पहाड़ी जहाँ राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, तो अरावली पर्वतमाला है वो वहां जाकर खत्म होती है। और अब 2 क्वेश्चन अपने पास और बचे हैं। डीजे की आवाज भी आपको आ रही होगी, लेकिन थोड़ा धीरे रखना, क्योंकि इसके कारण ही काफी समय से मैंने रिकॉर्डिंग रोक रखी थी, लेकिन ये वापस शुरू हो गया, तो कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन हल कर लेते हैं। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो उड़िया का पठार है। और अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई वो 930 है। तो यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो देखा है, समझने का प्रयास किया है, तो सहयोग के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।